सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Gently rub your palms and gently place on your eyes and slowly let us open our eyes. धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम। यस, चलिए अभी हम देखने वाले हैं। एक बार प्रारंभ से जल्दी से फिर रिवीजन ले लेते हैं ताकि सभी का प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा। ये देखिए, आरण्यक 10 अध्यायों में से 7, 8 और 9 है। 31 अनुवाक है और ये इस तरह से डिवाइडेशन इसका जो है। फिर इसमें कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है, ये हमें पता ही है। शिक्षावल्ली में क्या विषय है, ब्रह्मानंद वल्ली में क्या है और भृगुवल्ली में कौन सा है। तो सबसे पहले शिक्षावल्ली लेंगे जिसमें पहला शांति मंत्र है। तो हमें इनकी भी सूची बनानी है कि अलग अलग उपनिषदों में शांति मंत्र अलग अलग है तो वो किस प्रकार से है। तो शमनो मित्र है, शम वरुण है, शमनो भवर्तर्मा, शमनो इंद्रो बृहस्पति ही, शमनो विष्णु रुरुक्रम है। तो इस तरह से ये पहला शांति पाठ कहें या स्वस्ति वाचन कहें। फिर गुरु और शिष्य के संकल्प की बात है यहाँ। और उसके बाद जो इसका मुख्य उपदेश है, वेदों का स्वाध्याय और अध्यापन। स्वयं भी अध्ययन करें और विद्यार्थियों को भी पढ़ाएं। सत्य बोले, सत्य का ही आचरण करें। गुरु माता पिता अतिथि की सेवा करें। धर्म का पालन करें, दान करें, तप और आत्म संयम रखें। फिर शिक्षावल्ली की जहां बात है वहां देखिए, ये कल हमने देखा था और इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना ही है हमें। ये पूछा भी जा सकता है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम याद रखेंगे। ये ओरिजिनल टेक्स्ट आपको उसमें मिल ही जाएगा। आप जो पीडीएफ भेजा उसका प्रिंट आउट ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पॉइंट वाइज उसका हिंदी अर्थ है जो आपको ओरिजिनल पीडीएफ में भी मिलेगा। अब जब आगे बढ़ेंगे तो इसके मुख्य बिंदु, ये संक्षिप्त में सारा सार संक्षेपण किया हुआ है इसी का, इस अनुवाक का। अब कल हमने शिक्षा का अर्थ भी विस्तृत रूप में देखा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का जो किस तरह से सबसे छोटी इकाई है, बड़ी है। तो आप इसका अगर वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये 60 नंबर है क्या दीदी? बस या थोड़ा सा ऊपर और स्क्रॉलिंग है, हाँ, थोड़ा सा 6 ही इसको है, ऊपर कर 6 है, दीजिए। 6 है, इतने ही है। मैं फिर भी एक बार प्रॉपर अलाइन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। हाँ, ये इसी तरह से हो रहा है अलाइन, देखिए। तो अब है शिक्षावल्ली में क्या कहा गया है कि वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो संतान है। कल ये संतान शब्द पे एक प्रश्न भी आया था कि ऐसा क्यों कहा है। भाई, वर्णों का जब मिलन हुआ तो शब्द बना, फिर वाक्य बना। और ये संतान ही आगे चल के, अब संगीत शब्द की जगह आप संहिता लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो संहिता शब्द है ना, ये बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। तो 5 स्तर की बात हो रही है। शब्द हम याद रखेंगे, लोक, ज्योतिष, विद्या, प्रजा और आत्मा। तो ये ही शब्द आगे चल के अभी एक और टेबल आपको मिलने वाली है, उस सूची में आपको ये थोड़ा सा मॉडिफाई होके जो मिलेंगे वो देखिए। तो वर्णों में पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण, ये भी हमने देखा कि प्री भी होते हैं और पोस्ट भी होते हैं। फिर इनके बीच गैप भी होता है। अब जो गैप होता है वो दूसरे वर्ण आके उनको भरते हैं। और ये जो क्रम है ये संतान कहलाता है। तो ये समस्त लोको जीवन के संदर्भों में भी यही सिद्धांत लागू होगा। अब ये देखिए आप, इसमें महासंहिता कहा है और ये अधिलोक, ये लोक, ज्योतिष, विद्य और प्रज और अध्यात्म आपने जो ऊपर देखा उसी में अधि वर्ड लगा है। आत्म में अधि लग गया तो अध्यात्म, अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रजय।
तो इसका पूर्व रूप ये है और इसका उत्तर रूप ये है। इन सब के पूर्व रूप भी है, फिर उत्तर रूप भी है। फिर ये संधि भी की गई है इनकी, कि जब इनकी संधि होगी, आपस में मिलेंगे, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, दो शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द उत्पन्न होता है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि दो या तीन वर्ड्स मिलके किस तरह से बनते हैं, वो सारा, वो सभी इसमें डिस्कस हुआ है। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो ब्रह्मांड और पिंड जो है, बार बार उपनिषदों में ये बात कही जाती है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। और पंचक तो जो पंचीकरण की प्रक्रिया होती है, 5 एलिमेंट्स है ना, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, तो वो पंचीकरण कहलाता है। इसलिए यहाँ पंचक शब्द आया है। तो ये तीन तीन पंचक इनके इस तरह से विभाजित हुए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, वैसे रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस अब बन सकते हैं। अभी तक उपनिषदों से बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब गहराई से जब आ रहे हैं तो हमें पूरी तरह से नॉलेज लेनी है। अब ब्रह्मानंद वल्ली का प्रारंभ कैसे हुआ? इस मंत्र से। ठीक है, ये शांति पाठ किया गया। उसके बाद है ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है। फिर हम हिमांशु जी, एक बार आप मानसी जी को मैसेज कर देंगे कि वो, उनका पर्सनली आ रहा है, वो इन नहीं कर पा रही है। ओके। एक बार फिर से वो ओके ट्राई जी। करेंगी तो मैं इन कर लूंगी। ओके, चलिए अभी हम लेंगे। यस, तो शांत, ये हुआ। इसके बाद है सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और सीमा रहित है। ये दूसरा देखिए, इसमें ये छोटे छोटे से जो अनुवाक कहेंगे ना, वो आए हैं। तो एश पुरुषो न रस रसमय है। तो ये जो पुरुष है, देहधारी है, वो अन्न और रस से बना हुआ है। किससे बना है? अन्न से और रस से। तो रसो वही सह, ये कहा जाता है कि वो रस स्वरूप है। रसो वही सह यानी वो रस स्वरूप है। अब आप देखेंगे ब्रह्म का स्वरूप किस तरह से है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, अंत में उसी में विलीन। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये आनंद में मानसा हम देख चुके हैं। कल हमने उस अनुवाक का उसके सारे अनुवाक देखे थे ना। आज ये आप दूसरा वाला जो ब्रह्मानंद वल्ली है ना, इसका आप देखेंगे। एक बार आप ये बिगनिंग के स्टार्टिंग का स्क्रीनशॉट ले लें। दी रचना दी, 1 मिनट। वो ज्वाइन कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। अब ये मैं सोच रही हूँ यहाँ से इन करूं, बट यहाँ मुझे रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है। अब वो बोल कैसे? रही है कर रही हूँ, आ नहीं रहा है। ये दिया तो मैंने उन्हें। उन्हीं के यहाँ ठीक कुछ, है। या तो ऐप अपडेट नहीं होगी, उधर से ही कोई इशू है। क्योंकि यहाँ ओके। मैं फ्रीक्वेंटली वॉच कर रही हूँ कि कोई इन करना चाह रहा हो तो मैं डिप्राइव ना करूँ। एक बार बोलिए अपनी ऐप को वो अपडेट कर ले या तो। यस जी। अब आप एक बार जो स्क्रीनशॉट लेंगे ना, ये 1 से 7 तक का उसमें इंक्लूड होगा, फिर नीचे मैं स्क्रॉल कर दूंगी। एक बार आप ले लीजिए और इसको ध्यान से देख भी लीजिए। जो प्रथम अनुवाक है उसका प्रमुख विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञान की महिमा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म अनंत सत्य और ज्ञान स्वरूप है। सृष्टि का क्रम क्या है? आत्मा, फिर उससे आकाश, वायु, अग्नि, आपह जल के लिए पृथ्वी, औषधि, अन्न, पुरुष। ये हमें आगे जो उपनिषद हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये क्रम ऐसे देखने को मिलेंगे कि कौन किसका रस है। तो वो भी आपकी अभी से ये एक नॉलेज के लिए। अब कोशों पे आ गए हैं। तो अन्नमय कोश की जहां बात है, अन्नाद भूतानि जायन्ते, अन्न से ही सबकी उत्पत्ति होती है, पोषण होता है, लय भी होता है। तो जो पुरुष है वो अन्न रसमय है। फिर प्राणमय कोश की बात है, प्राणम देवा अनु प्राणंती, प्राण ही आयु है, सभी प्राणी प्राण से जीवित है। फिर मनोमय कोश, यतो वाचे निवर्तन्ते, ये इसका श्लोक रहेगा। मन, वाणी और इंद्रियों का आधार है। वाचय, जिसे बोला जाए, जो मन से चिंतन किया जाए, वाणी से बोला जाए, इंद्रियों से जिसका भोग हो, वो सभी यही है। अब इसी में आगे बढ़ेंगे।
तो विज्ञानमय कोश की तरफ बढ़े। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विवेक और ज्ञान से यज्ञ व कर्म संभव है। फिर छठा अनुवाक है आनंदमय कोश। अब आगे देखेंगे, 9 अनुवाक है, ये 9 यहाँ डील हो गए हैं। ठीक है, ये रस है वैस है, तो वो रस है। ब्रह्मानंद ही शरण और अभय की प्राप्ति है, आनंद ही रस है, ये एक प्रसिद्ध उक्ति है। इसे आप थोड़ा सा 7वें अनुवाक को ध्यान से देख लेना। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें शांति मंत्र ये वाला है, ये हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं चलिए भृगुवल्ली, ये कल हमने देखा ही था कि जब भृगु जी अपने पिता वरुण जी के पास ब्रह्म विद्या का उपदेश मांगने आए, तो उन्होंने क्या कहा कि जाओ तपस्या करो, तप ही ब्रह्म को जानने का मार्ग है। अब उनकी तपस्या के ये चरण थे और यहां आके उनको अंतिम अनुभूति हो गई। अब देखेंगे, वरुणो वा ऋषि स होवाच भृगु पुत्र है, ब्रह्म विद्याम उपेत्याचार्याय वरुणाय प्रपेदे स होवाच अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचमिति तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म अन्न प्राण नेत्र श्रवण मन और वाणी के रूप में प्रकट होता है, तुम तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। अब अन्नमय कोश कैसे उद्भूत हुआ? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन्नाधिभूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रत्यन्त्यभि संविशन्ति इति। तो भृगु जी को अनुभव हुआ कि जो कुछ भी है सारे प्राणी हैं अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं, जीवित भी हो रहे हैं और विलीन भी इसी में होंगे। फिर गए तपस्या करने तो पता लगा प्राणो ब्रह्मेति व्याजानात प्राणाधिभूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रत्यन्तभि संविशन्ति इति। तो अगली साधना में पता लगा प्राण ही ब्रह्म है, ये इसी से ही क्रिएशन हुआ है, ये ही प्रिजर्व कर रहे हैं और ये ही डिस्ट्रक्शन करेंगे। 3 जो काम होते हैं सृष्टि में वो तीनों यही करेंगे। मनोमय की तरफ बढ़े तो ब्रह्मेति व्यजानात मनसा ही भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रत्यन्त्यभि संविशन्ति इति। तो भृगु जी को क्या अनुभव हुआ? मन ही ब्रह्म है, मन से ही विचार और संकल्प उत्पन्न होते हैं, मन के द्वारा कर्म चलते हैं और अंततः मन में ही सब विलीन हो जाते हैं। फिर विज्ञानमय की बात आई तो विज्ञानम ब्रह्मेति व्याजानात विज्ञानाद ही भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रत्यन्त्यभि संविशन्ति इति। यहाँ पे भी वही है, प्रिजर्व और क्रिएट, प्रिजर्व एंड डिस्ट्रक्शन। फिर आनंद में, अब यहाँ पे बात आई कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही होती है, इसी से जीवन और लय। तो भृगु को क्या पता लगा? ब्रह्म की प्राप्ति बाहरी कर्मों से नहीं होती है, बल्कि गहन ध्यान करना होता है, तपस्या करनी होती है, आत्मचिंतन, अपना स्वयं का चिंतन करना होता है, कंटम्पलेट करना होता है। तो अन्नमय से आरंभ करके जब वो यहाँ तक पहुंचे तब उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि शॉर्ट में हिंदी भी दे दी और यहाँ जो इसका बेसिक मीनिंग है, देखिए ब्रह्मेति व्याजानात तो सब में सेम ही है, आपको केवल ये कोशों के नाम यहाँ बदलने हैं। ये तो शायद अभी याद भी हो गया होगा सभी को, काफी आसान है। अब जब इसका उपसंहार यानी कंक्लूजन देखेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या संदेश मिला है? गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र और अनुशासित होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वहां सत्य और धर्म का पालन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, और ब्रह्म का अनुभव क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म अंततः आनंद के स्तर तक पहुंचकर ही होता है। ये सारा हमने कल पढ़ लिया था। अब हम इसी के साथ प्रारंभ कर देंगे अपना जो ओरिजिनल है वो। अब इसमें आपको याद ही होगा कल हमने प्रथम अनुवाक देखा था, वहां से हमने प्रारंभ किया। ये देखिए, ये इस तरह से विजिबल है ना, स्क्रीन सबको दिख रही है? ओके, ये प्रथम शिक्षावल्ली है, इसके 11 अनुवाक है, इसको हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। 12 अनुवाक, इसमें प्रारंभ में प्रार्थना है उसको गिन लिया है। फिर ब्रह्मानंद वल्ली का ये सारे 9 अनुवाक जो अभी हम टेबल फॉर्म में देख के आए हैं। फिर जब तृतीय वल्ली आएगी उसमें 8 अनुवाक है और फिर शांति पाठ है। तो अब हम इसमें लेने वाले हैं, ये प्रारंभ के सब हम शॉर्ट में देख चुके हैं, कल हमने देखा भी था।
इसको हम लास्ट में ले लेंगे। शिक्षावल्ली का, यस, बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है, जितना टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे उतना हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा। यस, ये पंचकोश का विवरण आ गया है, यहां से ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, ये जस्ट हम वहां पढ़ के आए हैं, आपको जो अंतर लगेगा ना वो केवल ये लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी मात्राएं अलग अलग क्यों हैं। तो ये वेदों का जब अध्ययन किया जाता है ना, तो ये मात्राएं वहां पे होती ही है। अलग अलग वेदों में अलग अलग कुछ इस तरह की आपको ये मिलेगी। तो आप जो अभी बल पढ़ के आए थे, बल शब्द पढ़ा था ना, कि कहाँ पे आभ्यंतर बाह्य दो तरह के बल हैं, कि जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करें, संस्कृत बोलें, तो इसमें कहीं पे थोड़ा सा दबाव दे के बोलना है, कहीं बहुत धीरे से बोलना है, तो कहाँ कितना बल देना है, ये यहां से आपको पता लग जाएगा। ये मात्राएं हमारी हेल्प करती है इन चीजों में। तो ये अन्नमय कोश की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ देख ली हमने, ये वही चल रही है अभी भी, कि अन्न रसमय शरीर से बने स्थूल शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, तस्माद् वा एतस्माद् अन्न रसमयात अन्योन्तर आत्मा प्राणमय है, तेनैष पूर्ण है सैवा एष पुरुष विद एव तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विद है तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः आकाशात्मा पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। तो इस तरह जो वा यानी वो, एतस्माद अन्न रसम यात, तो ये जो स्थूल शरीर के अंदर जो रस के रूप में रह रहा है, ये ही आत्मा जो है, ये प्राणमय एक और शरीर है, जिससे ये शरीर में व्याप्त है, और स्थूल शरीर की आकृति के अनुसार ही ये प्राणमय आत्मा है। तो मुख द्वार से जो निकलता है वो प्राण सिर है, व्यान दाहिना पंख है, अपान बायां पंख है, आकाश शरीर का मध्य भाग है, पृथ्वी इसकी पूंछ और आधार है। तो प्राण की महिमा को किस तरह से इसमें वर्णन किया गया है, ये अनुवाक देखिए। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव तो तय आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति यस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, ये पूर्व में ही कहा जा चुका है कि जो जो देवता है, मनुष्य है, पशु है, प्राण का अनुसरण करके ही जीवित रहते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, यही जीवन का आधार है। प्राण निकला तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से इस गूढ़ अर्थ को समझ के जो भी प्राणी प्राण की उपासना करते हैं, उन्हें समस्त आयु की प्राप्ति होती है, और यही शरीर में रहने वाला अंतरात्मा है, जो पहले वाले अर्थात अन्नमय रसमय शरीर की अंतरात्मा है। अब अन्नमय के बाद जब प्राणमय का अध्ययन हुआ तो देखिए ये इस तरह, और अब अन्योन्तर आत्मा मनोमय है। अब जब इसका प्राण का स्तर कंप्लीट हुआ तब हम मन के स्तर पर पहुंचे। तेनैष पूर्ण है, ये पूर्ण है, पुरुष विध एव। तो इस तरह से इसका अर्थ देखेंगे, निश्चित है कि प्राणमय पुरुष से भिन्न उसके अंदर रहने वाला एक और मनोमय आत्मा है, जिससे यह संपूर्ण प्राणमय शरीर व्याप्त है। यह मनोमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है। उसके पुरुष तुल्य आकृति में, ये तुली की जगह आप तुल्य मान लीजिए, समान, एक जैसा, उस आकृति में व्याप्त होने से ही यह मनोमय आत्मा पुरुष के आकार का है। उस मनोमय पुरुष का मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बायां पंख है, आज्ञा अथवा विधि वाक्य ही शरीर का मध्य भाग है, अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्व वेद के मंत्र ही पूंछ व आधार है। इस मनोमय पुरुष की महिमा का आगे कहा जाने वाला श्लोक इसे वर्णित करता है। तो आगे कौन सा श्लोक है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जरूर सबको याद रखनी है। अगर आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नहीं भूलना है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे न पाकर लौट आती है, मतलब
इसको ढूंढने के लिए देखिए कि प्राण को ढूंढने के लिए वाणी सक्षम नहीं है। वाणी गई, लौट के आ गई, सारी इंद्रियां गई कि हम प्राण का पता लगा लेंगे, हम जान लेंगे प्राण क्या है, लेकिन वो नहीं मिलेगा, वो लौट के आएगी। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाले पुरुष कभी भय नहीं करता, इस प्रकार श्लोक है। तो जो पुरुष उसे जान ले वो कभी भय नहीं करता। तो उस मनोमय पुरुष का भी यही परमात्मा शरीरांतरवर्ती आत्मा है, जो पहले बताए हुए अन्नमय शरीर अथवा प्राणमय शरीर है। तो जब ये बात हुई कि आगे के मन से क्या पता लगाया जा सकता है, क्या इंद्रियों के द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो वो जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, उसका पता ये नहीं लगा सकते। जो मनोमय पुरुष का भी परमात्मा है, वो उसे आगे कैसे जानेगा। तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः सैवा एष पुरुषविदः एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा मह पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। यह निश्चित है कि उस पहले बताए हुए इस मनोमय पुरुष से भिन्न उसके अंदर रहने वाला एक और आत्मा विज्ञानमय है। अब देखिए कैसे कैसे जैसे आगे आगे अनुवाक हम बढ़ते जा रहे हैं, तो एक एक कोश की तरफ आगे भृगु जी की साधना क्या बता रही है कि जो विज्ञानमय आत्मा से या जिससे संपूर्ण प्राणमय शरीर व्याप्त है, यह विज्ञानमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है। उसके पुरुष आकृति में व्याप्त होने से ही यह विज्ञानमय आत्मा पुरुष के आकार का है। अब उसका सिर क्या है? श्रद्धा। सदाचार का निश्चय क्या है? दाहिना पंख है। सत्य भाषण क्या है? बायां पंख है। योग और ध्यान जब किया जाता है तब परमात्मा की एकाग्रता होती है, तब शरीर का मध्य भाग बनता है। फिर जो मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा ही पूंछ और आधार है। इस विज्ञानमय आत्मा की महिमा का आगे कहा जाने वाला श्लोक आगे वर्णित है। तो ये चतुर्थ अनुवाक हुआ और यहां तक हमने कहां तक पहुंचे? मनोमय तक। अब आगे पंचम अनुवाक में मनोमय उसकी विज्ञानमय की बात हो रही है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच विज्ञानम देवः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पापमनु हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, ये पूर्व में कहा गया है। तो विज्ञान क्या है? यज्ञ और कर्मों का विस्तार है। यज्ञ किया जाए, कर्म किया जाए निष्काम, तो उनका जो विस्तार है वो विज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। समस्त इंद्रिय रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में विज्ञान की ही सेवा करते हैं। तो हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो देवता है। लेकिन जैसे देवता ब्रह्म की सेवा करते हैं, ब्रह्म ने देवताओं का निर्माण किया, ये हम अभी ऐतरेयोपनिषद में पढ़ के आए हैं ना, ब्रह्म ने ही देवताओं का निर्माण किया है। तो वैसे ही ब्रह्म के रूप में वो किसकी सेवा करती है? इंद्रियां, विज्ञान की। हमारी जो इंद्रियां, हमारे सेंसेस है, वो विज्ञान के अधीन है। यदि कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप से जानता है और यदि उससे प्रमाद नहीं करता, कोई आलस नहीं करता, अर्थात कोई साधक विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझता है तथा इस विषय में कोई भूल नहीं करता तथा निरंतर इसी प्रकार चिंतन करता रहता है, तो वह साधक शारीरिक अभिमान जनित पाप समुदाय को इस शरीर में ही छोड़ देता है। तो शरीर का जो अभिमान है कि मैं देह हूं, मैं देह को सजाऊं, मैं देह को अच्छा खिलाऊं, अच्छा पहनाऊं, ये सारा पाप समुदाय है। तो उसको वो यही छोड़ देगा। अगर कोई विज्ञान में कोश तक पहुंच गया, उस लेवल तक पहुंच गया, तो बॉडी उसके लिए केवल एक माध्यम होगी साधना का। अन्यथा वो शरीर में ही उन्हें छोड़ के भोगों का अनुभव करेगा। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, इसका अगर हम एक सारांश निकालें, सिनॉप्सिस करें, कि जो विज्ञानमयी आत्मा है उसके भी अंतर्यामी आत्मा परमेश्वर, परमेश्वर परब्रह्म है। जो पहले वालों के अर्थात अन्नमय शरीर, प्राणमय, मनोमय जो हम पढ़ के आए हैं, उनके भी ये परब्रह्म परमेश्वर है। अब भृगु जी ने और साधना की, देखिए अभी तक तो वो इस कोश तक आए हैं, विज्ञान तक। अब वो आनंदमय तक कैसे आ रहे हैं वो यात्रा देखेंगे हम। तस्माद्वा एतस्माद् विख्यातमयात् अन्योन्तर आत्मानंदमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविदः एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः
मोदो दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद आत्मा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। पुच्छ पूंछ के लिए आता है। तो यह निश्चित है कि जो पहले विज्ञानमय कोश की जो अभी चर्चा हुई है, तो जीवात्मा से भिन्न उसके अंदर रहने वाला आत्मा आनंदमय परमपिता परमात्मा ही है। तो विज्ञानमय में जो परमात्मा है वो तो प्राणमय शरीर में व्याप्त है। अब जो आनंदमय है, हाईएस्ट सुप्रीम सबसे बड़ा, उसके समान आकार वाला ही है, उसका आकार तो वैसा ही है, उस विज्ञानमय पुरुष की आकृति में व्याप्त होने से यह आनंदमय परमात्मा पुरुषाकार कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि जब आनंद में पहुंच गए, वो तो एक फीलिंग है, उसको हम देख थोड़ी सकते हैं, तो उसको पुरुषाकार कैसे कहा? लेकिन उसका जो स्वरूप है वो पुरुषाकार है, और उसका जो मानो प्रिय ही सिर है। मोद, मोद आनंद के लिए आता है ना, मुद धातु से मुद्रा बनी है, मोद यानी आनंद, तो वो दाहिना पंख है। प्रमोद उसका बायां पंख है। प्रकृष्ट आनंद, प्रय लग जाता है ना, प्रीफिक्स है ये। आनंद ही परमात्मा का मध्य भाग है, तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूंछ और आधार है। इस आनंदमय परमात्मा की महिमा का आगे कहा जाने वाला श्लोक क्या वर्णन कर रहा है, देखिए। 5 अनुवाक हो चुके हैं, ये छठे अनुवाक में असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतमेनम ततो विदुरिति। यदि कोई साधक ब्रह्म नहीं है ऐसा समझता है तो वह असत ही हो जाता है, मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हुए। स्वेच्छाचार मतलब अपनी ही इच्छा, जो अपने मन में आए करेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन हम नहीं मानते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं मानते हैं। तो अगर कोई ये नहीं मानता है, हमने ईशावास्य उपनिषद में एक शब्द असूर्य पढ़ा था, याद है सभी को? असूर्य किस किस को याद है असूर्य जी। शब्द? यस, जो अनुशासन नहीं मानते हैं ना, वो असूर्य कहलाते हैं। तो बस वही बात यहाँ पे कही गई है, ये देख लीजिए। स्वेच्छाचार और सदाचार से अगर कोई भ्रष्ट हो गया तो वो आसुरी और तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। और कोई साधक ब्रह्म के तत्व को नहीं जानता है और फिर भी ये धारणा रखता है कि ब्रह्म है तो सही, तो उसे सत्पुरुष मानेंगे। ठीक है, तो मुझे तत्व तो नहीं पता ब्रह्म का, लेकिन कोई पूछे कि आप ब्रह्म को मानते हो, तो मैं कहूंगी हाँ ब्रह्म है तो अवश्य, ऐसी कोई शक्ति तो है, ये ब्रह्मांड नहीं तो चल कैसे रहा है। तो इसका मतलब जो ऐसा कह रहा है वो सत्पुरुष है, अच्छा पुरुष है, वो आसुरी नहीं है, तामसिक नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, वो सत्पुरुष है। तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। अब ये इतना सा देख के यूं नहीं लगता इसको अनुवाक क्या सूक्त भी कह सकते हैं? हमने जो उसमें पातंजल योग सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं वो इतने छोटे छोटे ही तो हैं, और कितना गहरा अर्थ है देखिए। उस आनंदमय परमात्मा का भी यही शरीर रूप में रहने वाला आत्मा है जो पहले विज्ञानमय था। तो उसका देखिए रूप कैसे कैसे अपलिफ्ट होता जा रहा है। जब भृगु जी साधना कर रहे थे तो वो कैसे कैसे उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ आए। अथातोनु प्रश्नः उता विद्वान्नमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित समश्नुता उ। इसके पश्चात यहां से अनुप्रश्न प्रारंभ करते हैं। अनु मतलब प्रश्न यानी तो क्वेश्चन, अनु यानी और, किसी और जाना, उसकी तरफ जाना। प्रथम प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म है तो कोई उसको जानने वाला भी होगा। तो जब साधक की मृत्यु होती है तो क्या वो उस लोक में जाता है या नहीं जाता? दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रह्म को जानने वाले किसी भी साधक को परलोक प्राप्त होता है या नहीं होता? अब देखिए क्या उत्तर आता है। सो कामयत बहुस्याम प्रजा येति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इद सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च तत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। तो परमेश्वर ने क्या विचार किया कि मैं प्रकट होऊंगा। फिर उसने बहुत अनेकों ने नाम धारण किए, रूप धारण किए, मैं बहुत सा बन जाऊं। अब परमेश्वर की संकल्प शक्ति है तो फिर वो तप करेंगे, तप करेंगे तो उन्होंने अपने संकल्प का विस्तार किया।
तो अब जो भी कुछ हमारे देखने सुनने और समझने में जो आ रहा है, तो ये इस विश्व की रचना जो की है परमेश्वर ने की है। ऐतरेयोपनिषद में हम पढ़ के आए ना, एको हम बहुश्यामः, मैं एक क्यों रहूं, मैं तो बहुत हो जाऊं। तो फिर जगत की रचना की, फिर उसमें खुद प्रविष्ट भी हो गए। भाई पहले ब्रह्मांड बनाया, सृष्टि, पेड़ पौधे, जानवर, फिर मनुष्य बनाया, फिर पहले देवता लोकपाल बनाए, फिर वही मनुष्य रूप में जब बढ़ते गए, तो वही जो है स्वयं उसमें ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रविष्ट भी हो गए। अब जब प्रविष्ट हुए तो मूर्त और अमूर्त रूप से जो भूत है, यानी 5 एलिमेंट्स हैं, इन 5 एलिमेंट्स में जो दिखाई दे रहे हैं, तो जो दृश्य यानी जिन्हें हम देख सकते हैं वो तो दृश्य और अदृश्य है, जिन्हें केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो वायु और आकाश के रूप में। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तो हमें दिखाई देते हैं, और वायु और आकाश दिखाई नहीं देते, तो इन्हें अदृश्य कहेंगे। तो परमेश्वर किस रूप में, दृश्य अदृश्य, इस रूप में प्रविष्ट हो गए। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है, जिनका वर्णन नहीं भी किया जा सकता है, ऐसे विभिन्न पदार्थों के रूप में वो हो गए। तो इस प्रकार सबको आश्रय देने वाले भी हैं, आश्रय न देने वाले भी हैं, जड़ और चेतन, सत्य और झूठ, इन सबके रूप में एकमात्र परमेश्वर ही एक रूप और नाम धारण कर व्यक्त हो गए। इसलिए ज्ञानी जन क्या कहते हैं, यहाँ जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है, वह सभी सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। अब 7वां अनुवाक देखेंगे। अभय प्रतिष्ठा, असद्वा इदमग्र आसीत, ततो वै सदजायत, तदात्मान स्वयं कुरुत, तस्मात् तत् सुकृत मुच्यते इति। सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत असत अर्थात अव्यक्त रूप में विद्यमान था। उस अव्यक्त अवस्था से यह सत अर्थात नाम रूप प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ है। उस परमात्मा ने अपने को स्वयं ही प्रकट किया है, इसलिए उन्हें सुकृत भी कहा जाता है। कृत यानी कार्य, सु यानी अच्छा, अच्छा कार्य, जिसे हम पुण्य कहते हैं ना, सुकृत। यद्वै तत् सुकृतम रसो वैस है, ये बड़ी अच्छी सी परिभाषा है, इतना छोटा सा याद रख लेना, रसो वैस है, ये मत भूलना, वही रस है। रस ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति, को ह्ये होवान्यत कह प्राण्यात, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, एष ह्येवा नंदयाति। निश्चय ही वह परब्रह्म परमात्मा जो सुकृत कहे गए हैं, वह रस स्वरूप है। ठीक है, क्योंकि यह जीवात्मा इस रस को प्राप्त करके आनंद से युक्त होता है। यदि यह आनंद स्वरूप, आकाश स्वरूप परमात्मा न होते तो कौन जीवित रह सकता था, कौन प्राणों की क्रिया अर्थात शरीर का हिलना डुलना कर सकता था। निसंदेह यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करने वाला है। यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्ये नात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोभयं गतो भवति। क्योंकि जब कभी यह जीवात्मा इस अदृश्य शरीर रहित वाणी द्वारा वर्णन करने में असमर्थ और दूसरे का आश्रय न लेने वाले परब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है, तब वह निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सदा के लिए भय और शोक से रहित हो जाता है। यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदन्मन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति, तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। तो फिर वो ये आगे कहे जाने वाले श्लोक से जब कुछ रिलेट करना होता है ना, तो ये बात होती है। तो ये एक अनुवाक इधर हुआ। अच्छा, ये 7वां अनुवाक है, अष्टम। इसमें कुल कितने हैं, 10 अनुवाक है ना। ओके, एक बार हम देख लें कि इसका शांति पाठ क्या है। ओके, ये अष्टम अनुवाक हुआ है, ये 9वां अनुवाक है। ओके, ओके, भृगुवल्ली का ये तीसरी वल्ली आई है, काफी लंबा है। इम्पोर्टेंट जितने भी है वो हम देख चुके हैं। जो जो मैंने थोड़ा सा हिंट किया था, रसोई रसो वैस है, यतो वाच्यो मनसा निवर्तते, वो सारे आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे।
बाकी तो देखिए ये काफी बड़ी है, तो इसे आज कंप्लीट तो हम नहीं कर पाएंगे। ये इसके अंदर शांति पाठ है जो अंत में किया जाता है। तो आज जो आपको नई टेबल्स जो दिखाई थी, मैं सजेस्ट करूंगी कि हम लोग उन्हीं को प्रॉपरली स्टडी कर लें। ठीक है। आज जो टेबल्स हमने देखी थी ना, तो कोशिश करेंगे हम उन्हीं को अच्छे से स्टडी कर लें, और फिर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे हम क्वेश्चंस निकालेंगे, देखेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। तो कल इसका एक टेस्ट रख लें। कौन कौन से इंक्लूड करना है बताइए, कल का रोड मैप बताइए। इसी का ले ले टेस्ट। तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय का भी नहीं हुआ है ना, मांडुक्य का भी नहीं हुआ, प्रारंभिक ही हुए थे। ईश केन कट 3 का हुआ था आई थिंक, इसके बाद नहीं हुआ। कल टेस्ट रखा जाए या इसी पे चर्चा की जाए, बता दीजिए। चलिए अभी शांति पाठ करेंगे, और चर्चा रहेगी तो हम मीट पे कर सकते हैं, बता देना आप मैसेज करके। चलिए शांति पाठ के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए। गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल, फिर से गहरी श्वास। ओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे,